बात समझ में आई? तो ज़्यादा नहीं सोचना है। पता लगा दिमाग अभी ठीक है, हाथ से हो गया, हंस लिए, उतना काफ़ी है। क्लियर के नॉट क्लियर? अब इससे ऊपर जो करना है वो क्वेश्चंस करने हैं। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, कभी भी पूछा गया हो, आंसर पता होना चाहिए। बोलेगा कोई नहीं, क्वेश्चन करो, डिस्कस करो। अरे ब्रांडेड बोतल बहुत पुरानी होगी इसका मतलब। अंशुल पानी भेजियो बेटा। हाँ जी बच्चों, ये कर लो फिर वकैब पे चलेंगे। ये क्वेश्चंस करने के बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज थोड़ा सा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज, मतलब थोड़ा चेंज सेक हो जाए। बताओ प्रॉब्लम क्या है, क्यों है। और एक बात बता दूं, जो भी क्वेश्चंस हैं ऐसा कोई भी नहीं बैठा यहाँ पे जिसने मेरे साथ यहाँ बैठ के वो क्वेश्चंस ना किए हों। ये सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं, है एग्जाम के पर पढ़ाए हुए हैं। करो। पांच करेंगे या 10 कर ले, 10 कर लो फिर डिस्कस करेंगे, फिर अगले 10 फिर डिस्कस, फिर अगले 10 फिर डिस्कस। ठीक है, पहला हो गया। टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। डन। चले। ये मैंने क्यों लिख दिया, ये मैंने इसलिए दिखा दिया कि देखो क्वेश्चन कितने नॉर्मल होते हैं एग्जाम में। मतलब एग्जाम इज नेवर डिफिकल्ट। मुद्दा ये है कि मैं प्रेशर लेता हूं खामखा। चीजें बिल्कुल सिंपल होती हैं। डन। चार तरीके ढूंढने हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है, उसे ठीक कैसे किया जाएगा। बिटिया पानी दो, झूठा झूठा पानी है, साफ पानी दे दो। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद बताने के लिए। ये कहां से खुलेगा बेटा? तो फिर ये क्यों दे रखा है? धोखा।
थैंक यू बेटा। चलो भाई, हो गया। विजिबल तो है, दिख तो रहा है पीछे बच्चों को, दिख रहा है बेटा? चलो ऐसे सारे सालों के पेपर कर डालेंगे, 23, 22, 24, 25, 20, 19, 18 उठाते रहेंगे, कहीं कहीं के पेपर करते रहेंगे डिस्कस, कुछ भी कर लो बीच में। कभी बीच में वकैब उठा लेंगे प्रीवियस ईयर की, वकैब डिस्कस करने लगेंगे, बताओ भाई ए बी सी डी, वही तो खेलना होता और क्या है, मीनिंग पता है तो ए बी सी डी कर लेंगे। चलें आगे। वाक्य का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। क्या बोलते हो, हर क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लें या 10 करके डिस्कस करें? 10 करके, 10 कर लो, चलो कोई नहीं, उससे 5, चलो 5, कोई नहीं, 5 के बाद डिस्कस कर लेंगे, पहले 5 तुम कर लो। द फिजिकल डेफिसिट हैज टू बी हेल्ड इन चेक बिकॉज इट द गवर्नमेंट्स क्लेम ऑन, है ना, जो भी है व्हाटएवर। चलें। चलो 5 करेंगे, फिर वापिस आएंगे डिस्कशन पे, फिर अगले 5, फिर अगले 5, ऐसे करेंगे। डन। हाँ बच्चों, डन। हाँ, वाक्य इंटेंसिटी बढ़ाया करो, लिख डाला करो, उससे क्या होगा, राइटिंग की प्रैक्टिस। कहते भी राइटिंग हैबिट होनी चाहिए, मेरी आंसर राइटिंग ठीक नहीं है। आपको यही दिक्कत आती है यूपीएससी वगैरह में या सीएपीएफ वगैरह में कि राइटिंग की आदत नहीं है, तो राइटिंग की आदत होनी चाहिए, जो भी दिखा लिख डाला, जो भी दिखा लिख डाला, जो भी, और लिखना सार्थक है, यहाँ पे सार्थक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम के क्वेश्चन है, क्यों नहीं लिखे, एग्जाम देना है तो एग्जाम रिटन एग्जाम है, तो लिख ही लिया तो याद ज्यादा रहेगा। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? चलो लास्ट है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। और ये प्रूफ है कि ये तब पूछा गया होगा, उसी पेपर के हैं ये, है कुछ नहीं, वर्ड्स और सेंटेंस होते हैं। चलिए लेट्स डिस्कस, शुरू करें। 5वें से डिस्कशन शुरू करो। ऑल्दो पीपल हैड बीन ऑन वॉच, लोग बहुत अलर्ट थे, एंड वॉच कीपर्स वर वेरी टायर्ड, और जो वॉच कीपर्स थे वो बहुत थके हुए थे, जो वॉच कीपर्स थे वो बहुत थके हुए थे। एवरीवन, और मैंने कहा ऑप्शंस को नहीं देखना होता, वाक्य समझना होता है। मुझे पता लगा एवरीवन वॉज है तो आंसर सी हो गया। ऑप्शंस में मत जाओ, पता लगा ऑप्शन में ढूंढ रहे हो, ऑप्शन नहीं ढूंढना, वाक्य समझना है। मैंने कहा था ना कि ऑप्शंस आर टू कंफ्यूज मी, और कंफ्यूज और ज्यादा करने के लिए उसने क्या किया, ऑप्शन तो दिया, वाक्य को उल्टा सीधा भी कर दिया। और अगर उल्टा सीधा कर दिया तो इससे एक फायदा मुझे हो सकता है कि यहीं पे मैं PQRS की प्रैक्टिस कर सकता हूं, सेंटेंस अरेंजमेंट बना सकता हूं ना मैं, यस और नो। सेंटेंस ऐसे होता है, वो उसको ऐसे देते हो, इसी को तो सेंटेंस अरेंजमेंट बोलते हैं, कि सेंटेंस को रीअरेंज करो। तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, किसकी कहानी है, और सब्जेक्ट के अलावा फिर वर्ब, उसने काम क्या किया, काम में वो असर किस पे पड़ा। तो पहले किरदार ढूंढो, उसका काम ढूंढो, और फिर कहानी को रिलेट कर लो। क्या बेटा बात समझ में आई?
तो ऑल दो पीपल हैड बीन, तो डेफिनेटली एवरी वन वो वर नहीं होके क्या हो जाएगा, वॉज। चले चौथा, अराउंड 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब है जनसंख्या, और कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो अपने आप में क्या होती है, सिंगुलर होती है। संख्या कोई भी हो हमेशा क्या होगी, और अगर सिंगुलर का 30% है, अगर वो प्लूरल का 30% होती तो आर है वर आता। क्या बात समझ में आ रही है भाई? 30% का मतलब ये हो गया ना 1/3, अराउंड, ठीक है ना, अराउंड इतना ही तो हो गया 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन एक संख्या है, संख्या कोई भी हो तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो अगर एक के लिए आए तो एक, और एक से ज्यादा के लिए आए तो एक से, याद आया 1/4 ऑफ द एप्पल और 1/4 ऑफ द एप्पल्स, वही तो क्वेश्चन है ये। ठीक है, कोई डाउट? आंसर चले। द फिजिकल डेफिसिट हैज टू बी हेल्ड इन चेक, चेक का मतलब यहां पे क्या है, कंट्रोल। वाक्य का मतलब भी समझना बेटा। फिजिकल डेफिसिट का मतलब घाटा, जो वित्तीय घाटा है, इकोनॉमिकल जो घाटा है, वित्तीय घाटा, पैसे का जो घाटा है, हैज टू बी हेल्ड इन चेक, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज इट रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंट्स, हो गया। किस में आएगा, इट रिप्रेजेंट वाले में आ जाएगा, सी, यहां रिप्रेजेंट्स होगा। इट रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट्स क्लेम ऑन द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स सेविंग्स, क्योंकि फिर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर की सेविंग पर सरकार की नजर आ जाती है अगर फिजिकल डेफिसिट पर नजर या कंट्रोल ना किया जाए। सरकार अगर घाटे में जाएगी तो वसूलेगी किसे, प्राइवेट सेक्टर से, अलग एक्स्ट्रा टैक्स थोप देगी, तुम एक्स्ट्रा टैक्स दो भाई, कुछ दिन के लिए तुम्हारा टैक्स 40% होगा, ऐसे डाल देगा। और जब सरकार से मामला नहीं संभलता तो प्राइवेट सेक्टर की ऐसे करती है वो। आर गेटिंग नॉट गेटिंग? यही वाक्य की कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है लिखा क्या हुआ है वो समझ में आना, सिर्फ एरर नहीं ढूंढनी होती बेटा। किसी भी वाक्य में सिर्फ एरर ढूंढना इज नॉट द टारगेट। हमेशा 4 तरीके से देखो, बार बार कहता हूं, तो आपको चारों फायदे एक ही क्वेश्चन से मिल जाएंगे। पहला, प्रॉब्लम क्या है, एरर फाइंडिंग, प्रॉब्लम क्यों है, फिल इन द ब्लैंक, उसे ठीक कैसे किया जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वाक्य का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंशन। समझ में आया? हर क्वेश्चन को 4 तरीके से देखो। वापिस आओ, द स्कल बोन्स ऑफ वुड पैकर, प्रेपोजिशन के बाद जो भी हो उसकी बात नहीं होती, बात किसकी हो रही है, बोन्स की। हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैव डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड डेंसिटी, तो आंसर गायब है, यानी कि डी ऑप्शन इज द आंसर, है ना। चलो समझ में आ गया, ये डेंसिटी है। तो एक लाइन गायब है, और वो लाइन है कौन सी गायब, आ वुड पैकर, है ना, अ तक है, वुड पैकर यहां तक गायब है, ये वाला उठ के यहां पे आ जाएगा तो वाक्य बन जाएगा मेरा, यस। तो डी वुड बी द आंसर, ओके। किसकी बात हो रही है, बैंड्स, इनकी तो बात हो रही है, एटमॉस्फेरिक रिवर्स की बात हो रही है। और अगर रिवर्स की बात हो रही है तो एक्सटेंड्स नहीं, एक्सटेंड आएगा बेटा। देखो रिवर्स आया, आर आया, है ना, और यहां पे नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर इन द, ठीक है, दैट एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू हायर लैटिट्यूड्स, किस में कर दो टिक, ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेंड्स का हमारे यहां पे एक्सटेंड हो जाना चाहिए। चले आगे, फिर 5 करो, फिर डिस्कस करो। शिफ्ट 4,
हाँ जी, द इनफ्लो। अच्छा अभी तो डिस्कस नहीं करना ना, लिख लिया बेटे, आगे। डन। ऑप्शंस मत लिखने लग जाना, बस वाक्य लिखना अगर लिखो ही तो। इससे कुछ नहीं, राइटिंग हैबिट। नॉर्मल, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं होता बेटा। ऑर्डिनरी पे मेहनत करो, एक्स्ट्रा तो अपने आप आता रहता है। ऑर्डिनरी को रिपीट करने में बोरियत नहीं होनी चाहिए बस। एक्स्ट्रा तो कभी भी ऐड कर लो। ऑर्डिनरी गायब हो गया तो फिर एक्स्ट्रा बचोगे, फालतू ही बचेगा। तो ऑर्डिनरी जितना मेहनत करोगे ना, एक्स्ट्रा अपने आप ऐड होता चला जाएगा बेटा। चलिए, देखो ना, मैं कहता हूं ना कि बेटा देखो, वोकैब और सेंटेंस मेकिंग देख रहे हो कितने अच्छे शब्दों से ये वाक्य बना हुआ है। बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग में यही होता है, सेम यही चीजें पूछी जाती हैं, वोकैबुलरी टफ होती है बस। इंग्लिश कभी टफ नहीं होती, शब्दों के साथ खेल होता है बैंकिंग सेक्टर में। शब्दों को थोड़ा लेंथी कर दो, वाक्य को थोड़ा बड़ा कर दो, हो गया बैंकिंग। और पेपर भरा करो बैंक के भी। बैंक की जो वैकेंसीज वगैरह आती है ना, वो बिल्कुल सिस्टमेटिक आती हैं, साल में 2 बार आती हैं। आर गेटिंग नॉट गेटिंग? आईबीपीएस पीओ की भी आती हैं, क्लर्क की भी आती हैं, और जो दूसरी वित्तीय आरबीआई वगैरह आईबीपीएस ये सब आती रहती हैं। एसबीआई की अलग से वैकेंसी निकलती है, या फिर आरबीआई की अलग से निकलती है, जो भी निकलती है अपना भरा करो। आईबीपीएस निकलता है, इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम आते हैं, एनआईसीएल वगैरह, फॉर्म उसके भी भरा करो। कुछ अलग नहीं है, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स डीप चली जाएगी, वो तो कहीं से भी कवर कर लो। इंग्लिश यही रहेगी। मैंने कहा ना, अगर हमने पढ़ाई है तो ऐसे थोड़ी है कि वहां पे अटक जाएगी, ऐसे कैसे अटक जाएगी। और आपको आश्चर्य होगा जानकर, 50 नंबर का पेपर हो, 50 नंबर का पेपर है मान लो इंग्लिश का, 8 नंबर पे लिस्ट लगती है, और 8 भी ऑल ओवर इंडिया की लिस्ट बता रहा हूं। 8 नंबर भी नहीं आ रहा, इसका मतलब 8 नंबर वाला क्वालिफाइड है, 8 नंबर भी नहीं आते। कहां डिफिकल्ट होती है? डिफिकल्ट नहीं होती है, पढ़ने का तरीका गलत है बेटा लोगों का। लोग क्या समझते हैं, इंग्लिश नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, जीरंड, फाइनाइट, वो रट के गए नियम, वहां एक भी नियम नहीं पूछते। वो क्या करते हैं, अच्छी वोकैबुलरी और अच्छे शब्दों से बने हुए पैसेज, उन्हीं से बने हुए सेंटेंस अरेंजमेंट, उन्हीं से बने हुए ग्रामर भी देंगे तो उसमें भी वोकैब, जैसे ये वोकैब डाल दी, एग्जैस्पेरेटी डाल दी, हैवक डाल दी, डाला कि नहीं डाला, ऐसे बना देंगे वो। मुश्किल नहीं होती है, लोग मूर्खता करके जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं चेंज इज एग्जाम। क्यों कहता हूं बताता हूं। इफ यू चेंज यू ग्रो, इफ यू ग्रो यू आर अलाइव, इफ यू डोंट चेंज यू डोंट ग्रो, इफ यू डोंट ग्रो यू विल डाई। चेंज इज एग्जाम क्यों? अगर बच्चा इसको भी समझ रहा है और इसको भी समझ रहा है और उसके बाद इस वाक्य को भी समझ रहा है, बदलने के बाद भी, इसका मतलब इस बच्चे में जान है, क्योंकि इसने अपने आप को बदला है। बदला है तो इसने अपने आप को ग्रो किया है। 50 में से 8 नंबर पे लिस्ट लग रही है, और हर एक सेगमेंट को क्वालिफाई करना जरूरी होता है उसमें। मतलब आप इंग्लिश भी क्वालिफाई करोगे, मैथ भी करोगे, मतलब हर सेगमेंट क्वालिफाई। इंग्लिश मार डालती है। मैथ में आ जाते हैं बच्चों की, कैलकुलेशन बेस्ड होता है, ज़्यादा कैलकुलेशन होती है उसमें बड़ी बड़ी, तो हो जाता है। रीजनिंग भी हो जाती है, और इंग्लिश भी हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है, बशर्ते तुम्हें शब्दों से वाक्य बनाने की आदत हो। जो मैं अक्सर कराता हूं कि वोकैब है तो उसका सेंटेंस बनाओ, वोकैब और सेंटेंस मेकिंग, इसकी आदत हो, बस हो जाता है। तो 8-8 नंबर पे लिस्ट लग जाती है बेटा। 50 में से जो 8 ले लेगा क्वालिफाई कर लेगा। 8 से नीचे, अब सोचो इतनी नीचे अगर लिस्ट लग रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे मूर्खता करते हैं। बच्चे सोचते हैं चैप्टर मैंने रट लिया, मैं धुआं उठा दूंगा, तो धुआं उठा देगा एग्जामिनर तुम्हारा। चलो आ जाओ। बुश फायर, नहीं ऐसे थोड़ी बताना है। चलो, मैं ये दिखा रहा हूं, देखो कोई लेवल नहीं होता, हम खामखा लेवल बनाते हैं उसका, सोच के डरते हैं खामखा। सीआरपीएफ में पूछा गया
HCM 2027 में आया, मतलब HCM आया इस एग्जाम में, और सेकेंड शिफ्ट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल होगा ये, है ना, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली जो जॉब आती है उसमें पूछा गया। चलें? ये कभी मत देखा करो कि कौन से एग्जाम में आया है, इससे कोई लेना देना नहीं है, मुद्दा वाक्य को समझने का होता है। चलो डिस्कशन चालू। देयर इज मैनी तो हो ही नहीं सकता, देयर आर मैनी बिहाइंड द सीन्स बिहाइंड द सीन्स गोइंग्स ऑन दैट अकर एट जूज अराउंड द वर्ल्ड। कोई बहुत सारे ऐसी चीजें चलती रहती हैं, बिहाइंड द सीन की गतिविधियां गोइंग्स ऑन होती हैं, ठीक है। चलो अच्छा, इसमें देखो कितना ज़्यादा चांस है कि गोइंग्स ऑन अजीब लगे और मैं इसको टिक कर दूं। लग सकता है ना, जबकि ऐसा नहीं है। इसका मतलब है जो जो गतिविधियां होती हैं उन्हें बोलते हैं गोइंग्स ऑन। यहाँ पे गोइंग क्या है, अगर ये प्लूरल बना तो ये दिखने में वर्ब काम करे नाउन का, इसका मतलब ये जीरेंड है। आर गेटिंग नॉट गेटिंग? तो इसको नाउन की तरह फंक्शन करा के इसको प्लूरल बना दिया गया, ठीक है। और देयर इज की जगह आर आ गया। हाँ ये देखो कितनी बच्चों वाली बात, आई वर्क, यू वर्क, शी वर्क्स, वीना वर्क्स इन द सेल्स डिपार्टमेंट, डजंट शी। बुश फायर, इट है ना, हैज क्रिएटेड हैवक, बर्बाद कर दिया है, एंड एग्जासरबेटेड, बद से बदतर बना देना, टू मेक समथिंग वर्स, एग्जासरबेटेड द कंडीशंस ऑफ एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। जो झाड़ियों की आग है उसने बर्बादी लाई है और एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं उनकी जिंदगी को बद से बदतर बना दिया। आंसर बद से बदतर बना देना, टू मेक समथिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, एग्रावेट कर देना, बद से बदतर कर देना, चीजों को खराब कर देना। टू मेक समथिंग फ्रॉम बैड लिख दो, फ्रॉम बैड टू वर्स। विजय एंड अजय, ही प्लस ही इज इक्वल टू दे हो गया बेटा, और इसका क्या हो गया, आर। जैसे अभी एरर कर रहे हैं, फिर कभी फिल इन द ब्लैंक का ले आएंगे, कभी इंप्रूवमेंट के केस ले आएंगे, कभी फिर वन वर्ड ले आएंगे। मैंने कहा ये हमारा टाइम है, हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगली बार फिल इन द ब्लैंक ले लेंगे, फिर इंप्रूवमेंट ले लेंगे, फिर कभी क्लोज टेस्ट डिस्कस करने लगेंगे, कभी कोई पैसेज ले आऊंगा उठा के। पैसेज तो खैर होता ही रहता है हमारा, पैसेज में तो कोई बात नहीं है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो आर हियर, ही प्लस ही इज इक्वल टू दे आर हियर टू सेलिब्रेट द 7 years ऑफ देयर फ्रेंडशिप। द इनफ्लो, हाँ, द इनफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स इनटू इंडियन इक्विटीज। देखो ये प्रपोजिशन के बाद है, इसकी बात नहीं हो रही, ये भी प्रपोजिशन के बाद है, इसकी बात, तो बात किसकी हो रही है? लास्ट में मैं इनफ्लो पर पहुंचा क्योंकि प्रपोजिशन इनवैलिडेट्स द थिंग व्हिच कम्स आफ्टर इट। तो इनफ्लो है, तो इनफ्लो के लिए हैव या हैज, यहां पे होगा हैज पुश्ड अप प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स एंड वैल्यूएशन। कहां पे? डी, हैव का हैज हो जाएगा। चलो बेटा 11 ना, करो जल्दी से। CGL प्री 2022 शिफ्ट 4। इसका मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो आता है और उससे बहुत नीचे आता है जिस लेवल पे हमने जाके पढ़ा है। डरने की जरूरत नहीं होती है, जिस लेवल पे आपने पढ़ा है उस लेवल के क्वेश्चन थोड़ी हैं। डन बेटा?
CGL pre by shift 2. Done? बातें नहीं बात। डन? बढ़े आगे बेटा। थोड़ा कभी कभी जैसे वकैब से हटके भी कर लिया कुछ काम ऐसे, जैसे मैंने कहा था ना, अलग से प्रैक्टिस बैच लगाने की जरूरत नहीं बेटा, इसी में कर लेंगे ना, ये हमारा समय है, हम कुछ भी कर लेंगे इसमें। कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टेस्ट उठा लूंगा, कभी इडियम्स का उठा लिया, उठा के डिस्कस कर लिया। क्लियर के नॉट क्लियर? तो ऐसे ही करते रहेंगे बैठे बैठे। चलो 15 होते ही अब डिस्कस करेंगे। हाँ जी, डन। चिल्ड्रन मतलब दे, एक से ज्यादा। लिसन से लिसन, तो आंसर हो जाएगा ए। पूरा वाक्य एक बार पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रन लिसन टू पीपल स्पीकिंग अराउंड देम फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे बिगिन टू स्पीक। यानी कि अच्छे वक्ता होने से पहले वो अच्छे श्रोता होते हैं। वो अपने आसपास के लोगों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। ध्यान से सुनना बड़े आदमी के बस की नहीं है, क्योंकि उसे अपने अंदर इतनी बातें सुनाई दे रही होती कि बाहर वाले की सुनने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता, बचता ही नहीं। सोचो 60,000 विचार दिमाग में आ रहे हो, तो एक व्यक्ति एक ही विचार सामने वाला दे रहा है, तो ज्यादा संख्या मेरे विचारों की है सामने वाले की, मेरे की। एक दिन में अगर 60,000 विचार आ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरी आवाज हमेशा ज्यादा मुझ पर हावी रहेगी। सामने वाला तो एक ही बात कर रहा है, मेरा दिमाग 60,000 बात कर रहा है एक दिन में। इसलिए तो हम थक जाते हैं। व्हाई डू वी गेट टायर्ड? ओवर थिंकिंग। और थिंकिंग कभी जब करने लगे तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता वो लिमिटेड हो, वो हमेशा ओवर होगी। लिमिटेड में थिंकिंग होती ही नहीं है, लिमिटेड में सिर्फ काम होता है। चलो, दे ऑल एक्सेप्ट शिरीन, शिरीन को छोड़कर, वर, ये किसके लिए आया? दे के लिए। वर सैड ड्यूरिंग फेयरवेल पार्टी गिवन टू द टीचर रिटायरिंग एंड, ना 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 ना, शिरीन का, ये ठीक है बेटा, ये हर है। उसका, किसका? इसका। हाँ, यहां वर की जगह क्या आ जाएगा? वॉज। वॉज आ जाएगा बेटा। ये हर इंडिफरेंस वॉज। इंडिफरेंस माने उदासीनता।
मतलब टीचर रिटायर होके जा रहा है पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भाड़ में जाए, ऐसे कितने टीचर आए कितने गए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाए दफा हो जाए। उसकी उदासीनता मतलब साफ दिखाई दे रही थी। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? उदासीन होना, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंट होना। चलो, बोथ, बोथ का मतलब ये प्लस हो गए ना। बोथ रीटा एंड रोनिका हैव वन द डांस कंपटीशन दिस ईयर। दोनों ने मिलके जो है डांस कंपटीशन जीता है इस साल। हाँ, और आंसर हो जाएगा हमारा डी, हैव वन। हाँ, नीदर डॉक्टर नॉर, नॉर के बाद क्या है? नर्स, नर्स की बात हो रही है और वर की जगह क्या आ जाएगा? वॉज प्रेजेंट। बिल्कुल सही, और आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है जी। हाँ, इट, रेहान एंड रोनित आर गुड फ्रेंड्स। इट डोंट मैटर या इट डजंट? इट डजंट मैटर। It doesn't matter to them as to who is wealthier. as to का मतलब यहां पे क्या है? कि या that. as to किसका सिनोनिम होता है? that का। ये उनके लिए मैटर नहीं करता। It does not matter to them that who is wealthier. इन दोनों में से कौन रिच है। हो गया? बढ़ जाए? चले, रुकना बेटा। लिखने की आदत होगी ना बेटा तो बात बन जाएगी। बस आदत नहीं है, राइटिंग हैबिट नहीं है। और बैंकिंग में डिस्क्रिप्टिव भी होता है। और 2017-18 मेरे ख्याल 19 में भी डिस्क्रिप्टिव एसएससी में भी होता था, हाउ टू राइट ऐसे, हाउ टू राइट लेटर, क्योंकि उसकी क्लासेस हम देते थे। फिर हट गया तो ये कोर्स में से हट गया। हाउ टू राइट ऐसे, हाउ टू राइट लेटर, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये हम कराते थे, कोर्स करिकुलम का हिस्सा था। और मैं तो कहता हूँ होना भी चाहिए, बच्चे से लिखवा के जरूर देखा जाना चाहिए। सिर्फ नियम रटने से आप उसे सिलेक्शन दे रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। आप देख तो लो कि उसका थॉट भी ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ। आपने सिर्फ क्या किया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसके आधार पर आपने उसको सिलेक्ट कर लिया।
आपने चेक ही नहीं किया कि वो सोचता किस एंगल पे है। कोई टॉपिक दो, उसे सोचने के लिए बोलो, सोच के वो लिखे। गेटिंग नॉट गेटिंग? और कह रहे हैं कि दोबारा से डिस्क्रिप्टिव आएगा तो तुम मत घबराना, कोई बात नहीं, उसको कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ टू राइट ऐसे, हाउ टू राइट लेटर, हाउ टू राइट रिपोर्ट, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, अगर आएगा तो कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता इसलिए नहीं कराते, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पढ़ाना नहीं आता है वो, राइट। यूपीएससी लेवल पर जाकर जिसने मतलब सीसेट आता था तो सीसेट में भी आती थी चीज़ें। ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग तो वैसे भी यूजुअली आते हैं। आंसर राइटिंग में भी, वो तो लिखनी तो लैंग्वेज ही है ना, तो लैंग्वेज तो उनकी फिल्टर होनी ही चाहिए। तो मुखर्जी नगर में तो भर भर के बच्चे थे, कितने ही बच्चे ले लो ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग के लिए। और ऐसे का मतलब होता है द फ्लो ऑफ थॉट, विचारों की एक उन्मुक्त उड़ान। बीस करेंगे, उसके बाद फिर डिस्कशन पे चलेंगे। वाक्य में अंदर घुस जाया करो, समझने की कोशिश किया करो क्या कह रहा है, मीनिंग को भी देखो। लड़के के साथ उसके दोस्त या अपने दोस्तों के साथ लड़का? उल्टा पढ़ूंगा तो सीधा मीनिंग, सीधा पढ़ूंगा तो उल्टा मीनिंग। preposition invalidates the thing which comes after it. बढ़ जाए? yes, बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कमाल नहीं है? देखो, वो कहते हैं बड़ा टफ होता है पेपर, हमारा खोपड़ा होता है, एडवांस कुछ होता नहीं, बेसिक हमें आता नहीं, और जो आता है बचा कुचा वो एग्जाम के प्रेशर में निकल जाता है। यही क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में दिखता ना तो तुम सोचते यार क्या है, माय गॉड, कुछ ना कुछ तो होगा यार, ऐसे कैसे, इतना सिंपल कैसे हो सकता है। पता है ज्यादा सिंपल होना भी मुश्किल को बढ़ा देता है। आर गेटिंग नॉट गेटिंग? आप देख रहे हो इसमें कितनी सिंपल बातें होंगी जो अभी भी आप पकड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ऐसे अभी यूपीएससी में टाइटल टॉपिक आया था जिसपे 1000 शब्दों में ऐसे लिखना था बेटा। टाइटल पता है क्या था? कितने कॉमन टॉपिक। उसने कह दिया कि किसी भी चीज को सोचने का सबसे सर्वोत्तम तरीका, सबसे साधारण तरीका होता है, इस पे ऐसे लिखो। दिस इज द टॉपिक ऑफ ऐसे, अभी पिछले साल का जो यूपीएससी एग्जाम हुआ है। किसी भी चीज को सोचने का सबसे सर्वोत्तम तरीका, सबसे साधारण तरीका होता है। साधारण को तुम सोचते ही कहां हो? सबसे साधारण क्या है? सांस कौन ले रहा है, सबसे साधारण। इन आंखों के पीछे से देखने वाला ये साक्षी कौन है, ये विटनेस कौन कर रहा है इन सारी चीजों को, ये कौन है जिसके पास। सबसे साधारण जाओगे ना तो सबसे ज्यादा साधारण ही सबसे अच्छा तरीका है सोचने का। क्या आप कितना साधारण सोच सकते हो? चीजों को साधारण नहीं बनाना है कि इसको तोड़ के कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, एंग्री एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने के नाते या तो ये नाउन होगा एडजेक्टिव। क्या सोच रहे हो? बकवास, दिमाग खराब है, ये सोचने का तरीका ही नहीं है। आप तो खामखो वाक्य को मां के इतने टुकड़े कर दिए, मां को मार ही डाला छोटे छोटे पीसेस में, और फिर सोच रहे हो मां को समझना है। वाक्य को जो ऐसे तोड़ते हैं कि ये है, ये विद है, ये इसके बाद पार्टिटिव, इसके बाद एडजंक्ट होने के नाते, इसके बाद विद के बाद ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट मिलके, अरे क्या कर के रहे हो? ये बन गया ऑब्जेक्ट, या तो एडजेक्टिव बना या एडवर्ब बना, इसको देखना एडवर्बियल फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है। कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? तुम्हें पल्ले पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात थी वाक्य के भाव को समझना। मां को समझना है तो जिंदा मां को ही तो समझोगे। पता लगा टुकड़े टुकड़े करके उसका, और फिर मां को अंदर से निकालना चाहते थे, वो मां निकल गई। तो मां को समझना तो उसको जिंदा रहने दो, भाषा को समझना तो उसके भाव को जिंदा रहने दो। क्लियर के नॉट क्लियर? तो आई इज या आई एम? I am angry with myself for making so many mistakes. As well as के बाद, इसका मतलब है के साथ, के मार्गदर्शन में के अलावा। अगर इसका मतलब के साथ है तो इसका मतलब, तो इसकी बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है? बॉय की बात हो रही है। तो was absent from the class when the teacher came, was absent. See, वन ऑफ द मेजर। और देखो कैसे कंफ्यूज करता है। देखो यहां पे क्या लिखा, डेज, और डेज के साथ वर्ब कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है पर अच्छा,
लगना और होना दो अलग बातें होती हैं. वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस, ऑफ के बाद आया चैलेंजेस. चैलेंजेस की बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है? ही फेस ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट डेज वॉज शॉर्टेज ऑफ. पैसे नहीं होते थे उसके पास. कोई बात नहीं, पैसा ना भी हो, साहस होना चाहिए. पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा. साहस टूट गया तो फिर गरीब रह जाओगे. लड़ेगा तो साहसी ही. आर गेटिंग नॉट गेटिंग? सिर्फ साहसी लड़ सकता है, वीर लड़ सकता है. गरीब होना कोई. स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स में ऑलरेडी एस है, तो यूजुअली आस्क से आस्क. अब उसने क्या किया कि बच्चे पढ़ के आए होंगे कि यूजुअली के साथ काम जारी नहीं आता, तो काम जारी नहीं आता, पर उसने वो क्वेश्चन नहीं किया, उसने बदल दिया क्वेश्चन को. याद है, यूजुअली और जनरली आमतौर पर जो काम होता है वो रिपीट होता है. रिपीटेशन के साथ काम जारी तो नहीं किया, पर गड़बड़ कर दी. क्या? स्टूडेंट्स लिख के आस्क कर दिया, और आंसर हो जाएगा ए. द नंबर का मतलब क्या है? संख्या. अ नंबर और द नंबर, लड़कों की संख्या. संख्या कोई भी हो, सिंगुलर होती है. इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इन आर यूनिवर्सिटीज. तो बेटा नंबर डी. आर की जगह क्या आ जाएगा? इज. चले, हो गया 21. स्टेनो में पूछा गया, एसएससी स्टेनो. अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में वैसे कराता ना, तो बच्चे पता क्या कहते हैं? इतने सिंपल जो सर कर रहा है ना, एग्जाम में नहीं आती है. इसीलिए मैंने वहां पे लिख दिया. मैंने कहा देख लो कौन से एग्जाम में आया, जाके चेक भी कर लो. इतने सिंपल थोड़ी आते हैं. देख लो, आते हैं, सिंपल ही आते हैं. मुश्किल कुछ होता नहीं. मेरा दिमाग ही मुश्किल इतना हो जाता है खामखा प्रेशर लेके. द मदर एज वेल एज नहीं डिस्कस नहीं करना है अभी. बढ़ जाऊं आगे? डन. चले. चले बच्चों. डन. डन. देर आर. इज या आर? क्योंकि मैनी आ गया ना. देर वैसे कुछ होता नहीं. देर आर टू मैनी पीसीज ऑफ ग्लास ऑन द ग्राउंड. तो डी. तमाचा ऐसा मारूंगा खींच के, हु बोला तो.
कुत्ता बेबी है तुम्हारा? कुत्ता है ना, समथिंग है, समबडी थोड़ी है। मेरे बाबू को किसी ने मारा ऐसे थोड़ी कहोगे, कुत्ता है। आर गेटिंग नॉट गेटिंग? कहते सर बाबू भी तो पालतू कुत्ता है। आर गेटिंग नॉट गेटिंग? बिल्कुल सही। चलो, he reached quickly because 5 miles was, कैसे पता लगा was? जब दो या दो से अधिक चीज इसको मिक्स होके एक चीज बन जाए, दूरी तो एक ही है, क्या करूं? was। it was the farmers, और आंसर होगा बेटा बी। होगा आगे, प्रोनाउन नहीं पढ़ा ना भैया, पढ़ा है? जिन्होंने पढ़ा है उनको याद है, ध्यान से देखो इसको। इट वॉज हिम या इट वॉज ही, इट वॉज देम या इट वॉज दे, आगे आएगा बेटा, अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा, प्रोनाउन में आएगा, ठीक है? ये प्रेशर करने के लिए, अरे फार्मर्स ही थे। अगर मैं सिंपल प्रेशर ना करूं तो मैं कहूंगा देवर फार्मर्स, देवर हु, पर अगर प्रेशराइज करूंगा तो इट वॉज दे हु, अरे वही थे जो, तो ऐसे वाक्य बोला जाता है, ठीक है? कर लेंगे, आ जाएगा आगे बेटा। है ये 22 तो हो गया ना, 21वां, ठीक है। एज वेल एज के बाद क्या है? सन्स, सन्स की बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है? मदर अपने बेटों के साथ, माँ वॉज आस्क्ड टू अपीयर बिफोर द मैजिस्ट्रेट फॉर इंटेरोगेशन, और आंसर हो गया हमारा ए। चलो बेटा 25 से आगे। हेड कांस्टेबल डीपी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस 2022, लेना देना इससे नहीं है कौन से एग्जाम में, वो तो मैंने इसलिए लिख दिया कि कहीं तुम्हें ये भ्रम ना हो जाए कि ऐसे थोड़ी आते हैं क्वेश्चन। नहीं तो मैं कभी इसमें इंटरेस्टेड होता नहीं कि कब आया कब नहीं आया, मुद्दा इंग्लिश को समझने का होता है। इंग्लिश आएगी तो चाहे किसी भी एग्जाम में कैसे भी पूछा जाए। उतार लिया? सीजीएल मेंस, ओहो मेंस का पेपर, मेंस हवा बना के रखते हैं खाम का, पता नहीं क्या प्री। अरे भाई किसी से ढंग से पढ़ने वाले से पढ़ोगे तो प्री और मेंस अलग अलग होता ही नहीं है। ये मेंस का लेवल देख लो, कहते मेंस के लेवल के क्वेश्चन का लेवल तुम्हें क्या पता? क्या कुछ नहीं होता। डर खामखा, डर क्या है? दूसरों की दुकान, तुम डरना बंद कर दोगे लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी। तुम मेंस के बैच ही नहीं खरीदोगे ऑनलाइन, और वो मेंस के बैच पढ़ाने वाला डरा ही तो रहा है, कैट लेवल के क्वेश्चन करा रहा है जो एग्जाम में आते ही नहीं। नाम नहीं लूंगा, पर जिनको तुम फेमस मानते हो, हमें नहीं पता कौन सी किताब से उठा रहे हैं, पता है? ऐसी किताब ही नहीं है जिससे वो क्वेश्चन उठा रहा है। कैट लेवल का पेपर तुम सॉल्व कर रहे हो, करना तुम्हें एसएससी है। वो टीचर तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहा है और तुम उसी को वायरल किए जा रहे हो, देखो लेवल तुम्हारी ऐसी की तैसी लेवल की। एसएससी खुद कहता है 10th लेवल तक का ही लेवल रखेंगे। वो खुद कहता है कि लेवल वही रखेंगे, पर कहते वो कोई लेवल लगता नहीं, तो लेवल दिखा दो बच्चे को, तो बच्चा सोचेगा ओहो खतरनाक टीचर। मेंस का पेपर है भी, सीजीएल मेंस 2022 मेंस का पेपर। मेंस, अरे मेंस का लेवल अलग होता है, ये कुछ भी। अब देखो मेंस में जो द लिखना था उसको द को द के तरीके से नहीं लिखा है। जब मेंस में ये आया तो द को देखो टी ऐसे बना रखा है और एच देखो ऐसे बना हुआ है, और जो मेंस का पेपर उसमें ई जो है वो देखो ऐसे बना है। ये देखो ये द एबीसीडी बदल गई है, कमाल है। मेंस लेवल है, ये लिखा हुआ है द, ये मेंस लेवल का द है। ये कमाल है, ऐसे कैसे? तुम्हें समझ में तभी आएगा जब मुझसे पढ़ोगे। मतलब मुझसे मतलब ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ,
मैं तो इसी में करा दूंगा जो कराना होगा, मेरे पास जो भी होगा मैं दे दूंगा। देखा, सहमत है वो, जोरों शोरों से पूरा वो, इसे बोलते हैं पूरा वोसिफेरसली एक्सेप्ट करना कि हाँ गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सहमति साथ में। अपनी रोजी रोटी पे लात लगवाएगा, अभी तेरे धंधे पे नहीं आया वो। और तेरे 3 बर्तन कहाँ है वो चोरी, इसके 3 बर्तन थे घर में बस, वो भी चोरी हो गए बेचारे के। हाँ 3 बर्तन थे, चोरी कर लेगा था कोई। चले आगे। MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ। कितने सारे पेपर एक साथ दे रहे हो आज तुम, बताओ। मल्टीटास्किंग स्टाफ भी दे रहे हो, मेंस भी दे रहे हो, प्री भी दे रहे हो, आज एक साथ ही दे रहे हो। CHSL भी दे दिया, स्टेनो भी दे दिया, CRPF, मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस भी दे दिया। कितने सारे पेपर एक साथ। तुम तत्वदर्शी हो, तुम परमहंस हो, तुम सिरमौर हो मानवता के, मानव, क्योंकि कोई और तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तुम चमत्कारी पुरुष हो। देखा सुसरा अभी भी 1-2 कह रहा है बलात्कारी, देख लो। गधे के बच्चे हैं सुसरे ये बिल्कुल। इन्हें अगर प्रशंसा भी करो तो सुसरो को अपने बारे में नेगेटिव बोलना है। मैंने कहा तुम चमत्कारी पुरुष हो, उसमें भी सुसरे अपना, ये मूवी बोल रहे इनके मुंह से, 3 इडियट्स वाली। चलो नंबर हो गया, डन डिस्कस। ठीक है, ठीक है ना? है ऐसे कैसे सही हो सकता है कोई वाक्य? हो ही नहीं सकता। कमाल है। जब मेरा खोपड़ा सही नहीं है तो वाक्य सही कैसे हो सकता है? सुनो तो, सबसे बड़ा मुश्किल पता क्या होता है? मुश्किल एरर ढूंढना नहीं होता, नो एरर में एरर ढूंढना होता है। मुश्किल एरर ढूंढना कभी नहीं है। नो एरर में जब एरर ढूंढता है ना दिमाग, सर दर्द तो वहां होता है कि एरर है नहीं, और मन की आदत है ढूंढने की, ढूंढना जरूर है। उस खुजली में जो नो एरर है उसमें एरर लगा के आते हैं कि एक काम करेंगे, वर्टेब्रेट्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता, वर्टेब्रेट होता है, और मरीन, या फिर एक काम करेंगे मरीन्स करते हैं, कहते नहीं मरीन नहीं, इसको वर्टेब्रेट कर देते हैं। कुछ ना कुछ तो करना है ना, करने की खुजली है, ना करना भी तो एक कला है। कुछ ना करो, कुछ नहीं करना यहाँ पे, ठीक है? चलो, साउदर्न स्टेट्स have made an impressive comeback in the latest rankings. The most talented of these 3 boys, है ना, इन तीनों में से जो मोस्ट टैलेंटेड है वो बेटा तो एक ही है। और अगर इधर सन्स होता तो भी तो ठीक होता। दोनों केस में एरर कहां बन रही है? अच्छा एक और बात, ऐसा हो सकता है ना कि एक से ज्यादा सुपरलेटिव ले लें? नहीं समझ में आई? कमाल है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन ऑफ इंडिया, एरर है। वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन का मतलब क्या है? बहुत सारे हैं जो बहुत टैलेंटेड है अलग अलग फील्ड में, उसमें से एक है। पर यहां पे आप आर की जगह इज करो, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, करना वही है। समझ में आया? पर अगर इधर सन्स होता तो भी तो ये ठीक हो जाता। मेरे दोस्त के बेटे हैं जो मोस्ट टैलेंटेड हैं इनमें से, ठीक है? समझ में आया? चलो, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ईदर ऑफ द 2 रोड्स, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक साउंड आ गया, एक आ गया तो लीड की जगह लीड्स। और धोखा ये रहा, रोड्स है, लीड अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है पर गलत है। क्यों? रोड्स की बात ही नहीं हो रही। प्रेपोजिशन इनवैलिडेट्स द थिंग व्हिच कम्स आफ्टर इट, तो इधर मीन्स का क्वेश्चन। टुनाइट एवरीवन मतलब फिर से एक साउंड आ गया, हर एक, तो इज गोइंग टू बी ड्रेस्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट, सब काला सफेद पहनेंगे। सी ऑप्शन सी।
हाँ बच्चों, अब बताओ इन क्वेश्चंस को देख के क्या लगता है, तुम्हारी नोटबुक सफिशिएंट नहीं है? मोर देन सफिशिएंट है। पर नोटबुक पता नहीं डाल कहाँ देते हैं। मान लो कोर्स पूरा कर लिया ना, तो नोटबुक उठाने की फुर्सत नहीं है कि उसे मैं क्या लिखा था, मैंने पहली क्लास से क्या पढ़ा था। मैंने कहा ना, मैं जब से पढ़ा और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से लेके अभी तक की सारी स्पाइरल मेरे पुराने घर में अभी भी रखी हैं, जहाँ पे मेरा स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, कैमरा वैमरा सब पूरा स्टूडियो उसमें है। रहता नहीं मैं वहाँ पे, रहता शहर में हूँ। गाँव का जो मेरा मकान है वो इतना नीचे जा चुका है, अगर उस मकान में जाओगे तो पता लग जाएगा कि मेरा बैकग्राउंड कैसा होता था, मतलब मैं कैसी फैमिली का बच्चा था। उस घर को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये कहाँ से उठा हुआ है। घर बता देगा कि मेरा इतिहास क्या है। उस घर के लेवल को देखोगे कि अच्छा ये घर, ऐसे घर में मतलब सर रहते थे। तो उसमें आज भी 2-3 अलमारी हैं, उसमें आज भी एक भी स्पाइरल और कोई ऐसी चीज नहीं। मैं जाके उस कमरे में, कभी भी ऐसा होता ना कि कोई लोग इधर उधर जा रहे थे, मैं आज भी उस घर में जाके बैठ जाता हूं। एक ही चीज है जो तुम्हें मोटिवेट कर सकती है, जब तुम्हें आश्चर्य हो अपने वर्तमान को देखकर, ऐसा लगे कि ये इतिहास किसी और का है, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तुम्हें अपने वर्तमान में ये लगे तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। इस बच्चे से ये उम्मीद हो ही नहीं सकती कि ये मतलब कहीं करोड़ों की श्रृंखला में शुमार होता हो। आप सोच ही नहीं सकते। आपको वर्तमान को देख के ये लगे कि ये तो बिल्कुल चेंज हो गया, साइकिल तक नहीं थी घर में ढंग से, और बिल्कुल आमूल। तो इसे कहते हैं कि हाँ कामयाब हुआ, क्योंकि मैंने कहा ना, इफ यू चेंज यू ग्रो, इफ यू ग्रो यू आर अलाइव। इफ यू चेंज यू, इफ यू ग्रो यू आर। मां सरस्वती इस बात को नोटिस करे, झूठ बोल रहा है सच। मामा जो कि फुल ग्रोन थे, मुझसे मतलब 20 साल उम्र में तो बड़े होंगे, उनके जूते पहन के, जो वो जूते पहनना छोड़ देते थे, उसमें जूते में आगे कपड़ा फंसा के, सोचो इतना सा बच्चा 5वीं 6वीं क्लास का, उसमें आगे कपड़ा ठूस ठूस के बड़े आदमी के जूते पहन के जा रहा है। क्यों? अच्छा कपड़े, फोटो देखोगे पीछे वाले, तो फोटो उस मामा की शर्ट में, सोचो छोटा बच्चा बड़े आदमी की शर्ट में कैसा लगेगा, बस उसे दबा दिया गया है। तो अल्टीमेटली चीजें बड़ी, तो बेटा चेंज कर दो अपने आप को। ऐसा लगे कि यार ये जो आगे 2 साल बाद अपने आप को देखो ना, तो ये लगे यार ये पास्ट किसी और का, ये मेरा है ही नहीं, ऐसा लगे। और फिर आपको एक और भी आती है कि यार जब यहां से यहां हो सकता हूं और इतना हो गया है, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर कुछ बिगड़ा भी हो ना, तो कहते इतना तो कभी नहीं बिगड़ेगा, जहां से तू आया है इतना तो कभी नहीं बिगड़ेगा ना, और ना इतना बिगड़ा है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो आपका पास्ट आपको सोलेस, खुद तसल्ली दे कि इतना तो कभी खराब नहीं हो सकता जितना खराब ये हुआ करता था, एज इट यूज टू बी। और बहुत आसान है, आराम से बस 1 साल 1.5-2 साल खूब मेहनत करो, खुद खुद लगने लगेगा यार जीवन क्या था और देखो क्या हो गया। यू विल फाइंड दैट इट वाज समबडी एल्सेस पास्ट। खुद का ही पास्ट ये लगेगा कि यार नहीं यार ये मेरा नहीं हो सकता, मेरा कैसे हो गया, और ये है तो फिर वो क्या था। तो अल्टीमेटली चीजें, मैंने इसलिए कहा नोटबुक पढ़ा करो बेटा। मैं आज भी उन स्पाइरल्स को पन्ने पलटने लग जाता हूं, और मैं देखता हूं कि यार क्या लेवल था, आज क्या लेवल है, और मैं सुधार देखता हूं, बदलाव देखता हूं। क्योंकि हमने भी तो पढ़ा और बढ़ा, ये सुनो, कुछ लेके माँ के पेट से थोड़ी सीख के आए कि पहले ऐसे पढ़ाता था, देखो अब ऐसे पढ़ाया, फिर उसमें ये बदलाव आया, ये बदलाव आया, और हर स्पाइरल के साथ कुछ ना कुछ बदलाव होता चला गया। ऐसे ही बदलाव आता है। कीप चेंजिंग फॉर द बेटर, बस वही सक्सेस है। पीपल माने दे ना, पीपल समटाइम्स आस्क मी व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइमेट। आर आएगा, पर ऑलवेज तो इसका ऐसा काम नहीं है जो रिपीट होता हो, और रिपीटेशन के साथ कभी काम जारी, उसके बावजूद यहां काम जारी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इरिटेशन वाला वाक्य, ये वाला वाक्य है। याद आया?
अगर पॉजिटिव होता तो फिर जैसे माय फादर इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, आपको गैर है सर, सच बोलने से झल्लाहट नहीं होती, सच बोलने से झल्लाहट, तो इज स्पीकिंग नहीं, माय फादर ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। पर जब टेल अ लाई कहूंगा और ऑलवेज लगाऊं तो माय फादर इज ऑलवेज टेलिंग अ लाई, काम जारी आएगा। झल्लाहट है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने बारे में बात करते रहते हैं, तो इसलिए काम जारी आया, क्योंकि क्या दिखा रहे हैं, झल्लाहट, वी आर शोइंग इरिटेशन। ठीक है जी, चलें आगे। अच्छा हो गया, अब जाना है हमें, अच्छा 33, मैं डिस्कशन में घुस गया बातें करता करता। चलो 33, डन। 34, हाँ जी डन। कुछ क्वेश्चंस को देख के बड़ा अच्छा लगता है, जैसे ये वॉलंटियर है, ये नाउन भी होता है और वर्ब भी है ना। वॉलंटियर्स वर्ड होता है, वॉलंटियर्स वर्ड होता है जो फ्री में काम करते हैं बिना सैलरी के। पर देखो उसने क्या किया, यहां इसे कहते हैं होमोनिम, मतलब उसे एज अ वर्ब इस्तेमाल किया, एज अ वर्ब इस्तेमाल किया, और वर्ब में यहां पे एस नहीं आएगा, जबकि वॉलंटियर और वॉलंटियर्स दोनों होता है। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स। अब यहां पे देखो हमें एक वर्ब चाहिए, अच्छा ये भी हो सकता है नंबर ऑफ, यहां पे इसको मैं एडजेक्टिव भी मान सकता हूं, स्टूडेंट वॉलंटियर्स, तो क्या है वॉलंटियर से कैसे, पर मैं अगर उसको मैं मानूं नाम तो फिर वर्ब नहीं है ना वाक्य में कोई और बगैर काम के कोई वाक्य है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक काम है, ये एक नाम नहीं है, ये वो नहीं कह रहा कि फ्री में काम करने वाले। वॉलंटियर्स का मतलब हो गया जो वॉलंटियर करते हैं, ये करने वाले नहीं, फ्री में काम करना, ये काम है। क्या बेटा बात समझ में आई। और यहां पे क्या आया, अ नंबर ऑफ, और अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, ये हम जानते हैं ना, क्या, मैनी। तो मैनी स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स या वॉलंटियर, ईच ईयर फॉर एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, आंसर ए। वॉलंटियर्स नहीं वॉलंटियर आएगा, इसका मतलब मैनी, स्टूडेंट्स में ऑलरेडी एस आ गया, जब स्टूडेंट्स में ऑलरेडी एस है तो वॉलंटियर से हट गया। अ नंबर ऑफ का मतलब मैनी होता है, कोई दिक्कत। गड़बड़ कर गए ना, यहां पे बीइंग्स आएगा, देखा कर गए ना गड़बड़। कैसे पता लगा सर बीइंग्स आएगा, यहां पे देखो प्रोड्यूसर्स, यहां पे देखो कंज्यूमर्स, अगर मैं यहां इज करूं तो फिर तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहां एक से ज्यादा है ना बेटा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे आर को इज करेंगे, हाँ उसको एक से ज्यादा कर देंगे। ह्यूमन बीइंग्स आर, जितने भी आदमी हैं, आर द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ्स रिसोर्सेस।
झूठ बात, दे आर नॉट द प्रोड्यूसर्स, दे आर ओनली, ठीक है, बात तो झूठ है पर हमें ग्रामर की एरर ढूंढनी है, ठीक है। वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, वी आर बोरोइंग फ्रॉम नेचर, रॉबिंग नेचर, लूट रहे हैं, बोरो भी नहीं, उधार भी नहीं, उधार परमिशन से होता है, लूट रहे हैं बिना परमिशन के, ठीक है जी। सेफ्टी मेजर्स, मेजर्स एक से ज्यादा है, सेफ्टी मेजर्स मेक रिस्की एक्टिविटीज लेस रिस्की, सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो रिस्की एक्टिविटीज को कम रिस्की बना देते हैं, ये हमने कर लिया, ये भी हो गया, ठीक है बेटा, 35 तक हो गए, 36 चलो। डन, देखा क्वेश्चंस देख के कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ हम ठीक ठीक तो कर रहे हैं, हो तो जाएगा, ऐसे ही आते हैं पेपर में, है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही सीखना है, चले। ये नरेशन का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला, हाँ जी, डन। हो गया, पढ़ूं, public agencies and non-profit conservation groups are already working to promote conservation, समझ रहे हो, कंजर्वेशन का मतलब जैसे इलेक्ट्रिक से सोलर, इलेक्ट्रिक से सोलर, ये है कंजर्वेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स, नहीं बेटा ये तो एक में से ज्यादा ही रहेगा, ये तो ठीक है, हाँ नो एरर। एग्रीकल्चर इज टर्निंग द सॉइल एंड लूजनिंग इट, आपने टर्न कर दिया तो लूजन तो अपने आप हो गई, पड़ी रहेगी पट मिट्टी, मिट्टी पट पड़ी रहेगी तो टाइट है, आपने उसमें मान लो हर्रो चला दी, रोटावेटर चला दिया, ये सब घुमाओगे तो मिट्टी मुलायम हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप उसे टर्न करोगे सॉइल लूजन तो तुरंत हो जाती है, मिट्टी पट पड़ी है खेत में तो टाइट पड़ी है, पर उसमें जैसे ही ट्रैक्टर घुमा तो वो
पलटते ही क्या हो जाएगी, सॉफ्ट। क्या बेटा बात समझ में आई? यानी कि वाक्य नो एरर है बेटा, क्योंकि वन की बात हो रही है और वन के हिसाब से इज ही आएगा। आर कहने वाले तमाचा खाएंगे ना, और वॉज वाले भी खाएंगे। ये वो चीजें होती हैं जो जिनका टाइमलेस है। टाइम, ऐसा एक बात बताओ, बोलो बोलो, अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्या आप येस्टरडे होगा तो क्या इसको मूव्ड कर दोगे? मूव्ड तो आपने ऐसे कर दिया जैसे कि वो बृहस्पति के भी चक्कर काटती हो। ये ऐसी बातें हैं विच आर टाइमलेस। बोलो द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ऐसे थोड़ी कह दोगे कि ही टोल्ड मी दैट सन रोज इन द ईस्ट, कि उस दिन जो है सूर्य पूर्व से उगा था। पता है सूर्य पूर्व से, ये क्या बात है? क्या आपको नहीं लगता ये वो चीजें हैं जो रिपीट होती हैं, और रिपीट भी उस लेवल पर होती है कि टाइमलेस होती हैं? हर चमकने वाली चीज सोना। कहावत का मतलब क्या है? कहावत का मतलब यही है बेटा, जो रिपीट होती आई हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। ऐसा थोड़ी है कि भाई साहब हर चमकने वाली चीज कल सोना नहीं थी पर आज चमक रही है तो सोना ही है। समझ लेना, चमक रही है सोना है। और तुम्हारी आंखें चमक रही, मैं आंखें निकालने वाला हूं क्योंकि मुझे लग रहा है ये सोना है। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? क्योंकि चमकने वाली चीज सोना है, तो जो जो चमकेगा तुम गए। क्लियर के नॉट क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? मान लो ऑयली स्किन है तो स्किन उधेड़ देगा क्योंकि चमक रही है, सोना है। ऐसा नहीं है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यही कह रहा है वो, इज आएगा ए ऑप्शन। चलो, आना चाहिए बेटा, बिल्कुल आना चाहिए था, बस किया नहीं, अलग बात है। आएगा 101% आएगा, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और एग्जाम में हो जाती है ऐसी गलतियां उससे बेचारे से, ठीक है, हो जाती हैं। she says that she feels very lonely and depressed in living in a big house. है क्यों आर? नो एरर बेटा। कैलकुलेटर्स का भी तो कुछ ना कुछ करना जरूर है पहले से। कैलकुलेटर्स को इस्तेमाल करना, एक नहीं, कोई भी नहीं कर सकता ना, तो सारे ही नहीं करेंगे। द यूज ऑफ कैलकुलेटर्स इज प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन। क्या बात समझ में आई? कैलकुलेटर्स को इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, जरूरी थोड़ी एक का ही, कोई भी नहीं कर सकते। कहते कैसियो का नहीं तो फिर लोनेवो का कर ले या इसका कर ले, कंपनी चेंज कर दे। सर नहीं, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड एंड द यूज ऑफ कैलकुलेटर्स इज नॉट अलाउड। जैसे मैंने कहा द यूज ऑफ मोबाइल्स इज, तो एक मोबाइल थोड़ी, कोई भी, सारे के सारे मोबाइल्स इज नॉट अलाउड। ये थोड़ी कि एप्पल वाला लेके बैठे तो यूज कर लोगे। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, डिस्कशंस होती रहेंगी ऐसे ही कंबाइंड में, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।